हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हर टॉपिक कवर करते हुए सारे PYQs कर रहे हैं। और अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन का पहला टॉपिक वेक्टर चला हुआ प्यारे बच्चों, और उसका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हाजिर है। पॉज कीजिए या फिर एक तरीका बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे अब जो 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं उन तीनों की स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों। सोल्व कीजिए तीनों को, जो ना हो वो कर लीजिए, या फिर यहां पे स्टेटमेंट है ये आपके सामने, कीजिए प्यारे बच्चों, आंसर मैच कीजिए। हो जाए तो नेक्स्ट पे चलिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। चलिए भाई, आई होप आपने पॉज किया होगा, आंसर मैच किया होगा। अब मैं करवा दूं तो प्यारे बच्चों, 25 जनवरी 2023 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि भाई P वेक्टर है 3i कैप रूट 3j कैप 2k कैप, और Q वेक्टर है 4i कैप रूट 3j कैप 2.5 k कैप। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q इज दिस। यूनिट वेक्टर प्यारे बच्चों P क्रॉस Q की डायरेक्शन में ये आएगा। हाँ, तो वैल्यू ऑफ x हमें बतानी है। तो क्या बोलता है कि P और Q दे रखे हैं, पहले तो P क्रॉस Q निकाल लो प्यारे बच्चों। P क्रॉस Q, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, कैसे निकालते हैं? I J K ऐसे ले लो। अब इनके कोफिशिएंट लिख लो। P के कोफिशिएंट 3 रूट 3 2, 3 रूट 3 एंड 2। Q के 4 रूट 3 2.5, 4 रूट 3 2.5 प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। अब कैसे सोल्व करेंगे? I इनटू में I नीचे वाला साइड वाला कैंसल, दिस माइनस में दिस इंटू दिस, 2.5 इंटू रूट 3, 2.5 इंटू रूट 3, माइनस में 2 रूट 3 प्यारे बच्चों, माइनस में 2 रूट 3। अब माइनस जे कैप, और जे कैप के नीचे वाला साइड वाला हिस्सा खत्म, दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5। अच्छा भाई, दिस माइनस में दिस 8 प्यारे बच्चों, माइनस में 8। अब प्लस में के कैप आ जाएगा, के कैप, के के नीचे वाला और ये वाला खत्म, 3 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कितना आया? माइनस रूट 3 भाई। तो लिख दो प्यारे बच्चों माइनस रूट 3। आई होप क्वाइट क्लियर। अरे माइनस 1 रूट 3 बच गया। हाँ, तो ये अपने पास बचता है 2.5 में से 2 गया, 0.5 आई कैप, अरे नहीं 0.5 रूट 3। हाँ, 0.5 टाइम्स रूट 3 आई कैप, माइनस में आधा, हाँ आधा और आधा, माइनस माइनस प्लस 0.5 जे कैप प्यारे बच्चों, और माइनस में रूट 3 के कैप। तो ये आया अपने पास P क्रॉस Q वेक्टर प्यारे बच्चों। P क्रॉस Q वेक्टर बोलता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हाँ, अगर इतना है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, यानी P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो प्यारे बच्चों। हाँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है? 0.5 रूट 3 आई कैप, प्लस में 0.5 जे कैप, माइनस में रूट 3 के कैप, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्यारे बच्चों 0.5 रूट 3 का स्क्वायर 0.75 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर 0.25, रूट 3 का 3, 3 इंटू 0.25 0.75, प्लस में 0.5 का स्क्वायर 0.25, प्लस में रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों दिस प्लस दिस 1, 1 प्लस 3 4, और 4 का अंडर रूट 2 प्यारे बच्चों। तो काट दूं, 2 लिख दूं, तो ये पूरा हटा के 2 लिख देते हैं। आई होप क्वाइट क्लियर। अब बोलता है कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी पूरे की वैल्यू जो है किसके बराबर है? इसके बराबर है रूट 3 आई कैप, रूट 3 आई कैप, प्लस में जे कैप, माइनस 2 रूट 3 के कैप, इसके बराबर है। अब इस 2 को तो सबके नीचे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। हाँ, तो 2 को तो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो यहां पे देखो, यानी आई कैप के साथ ये जो है ये इसके बराबर है। हाँ, और इंटू में 1/x के बराबर है, इसके इंटू में 1/x, यानी x यहां भी और x
यहां भी प्यारे बच्चों ये x लिखना है, तो यानी √3/x इज इक्वल टू 0.5 √3/2। क्लियर है ये चीज? √3 से √3 कैंसल, यानी x को यहां ले जाओ, x विल बी इक्वल टू 2 यहां आ जाएगा और बाई में 0.5 यानी 1/2। हाँ, तो 2 बाई में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगी प्यारे बच्चों x की वैल्यू। आसान था काफी। क्लियर है मेरी बात? इसको और इसको कंपेयर कर लो, या फिर इसको और इसको कंपेयर कर लो। 1/x इज इक्वल टू 0.5/2, x 4 आ जाएगा, या फिर इसको और इसको कंपेयर कर लो, फिर से 4 आ जाएगा x की वैल्यू। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप क्वाइट क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही आसान। क्या बोलता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ, जब 3a + 2b इज इक्वल टू 7 है, तो रेशियो ऑफ a to b x/2 आएगी। x की वैल्यू क्या होगी? सुनो प्यारे बच्चों, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं यानी इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पता है आपको क्यों सर? क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट a.b इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। थीटा अगर 90 है तो सारा 0। हाँ, यानी a.b इज इक्वल टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो i का i वाले से होगा, j का j वाले से, k का k वाले से, बस। क्योंकि i का j वाले से 0 हो जाता है, i का k वाले से भी 0 हो जाता है। पता है ना इस बात का? सॉरी। तो a का 2 से 2a, अच्छा भाई, b का -3 से -3b, 1 का 4 से +4 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। यानी 2a - 3b इज इक्वल टू -4 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और एक दे रखा प्यारे बच्चों की 3a प्लस में 2b इज इक्वल टू 7। तो ये काम करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 2 से कर दो, तो क्या आएगा अपने पास? 3 2 जा 6a, माइनस में 9b, -9b इज इक्वल टू -12, 2 3 जा 6a प्लस में 4b, हाँ, और इक्वल टू 2 7 जा 14। तो प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से ये माइनस माइनस माइनस, 6a में से 6a गया, माइनस के 13, b इज इक्वल टू माइनस के 26, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 26/13, 2 आ गया प्यारे बच्चों। b की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू 2 अगर यहां पे पुट कर दूं, b की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2a माइनस में 3b यानी 3 × 2 6 इज इक्वल टू -4। ये इस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, 2a इज इक्वल टू प्लस का 6 यानी 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो a बाई b इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/x/2 दे रखा प्यारे बच्चों, x/2 यानी 2 का काम 2 करेगा, x का काम 1 करेगा, यानी x इज इक्वल टू 1। क्या ऑप्शंस में है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो 24 जनवरी 2023 का कितना आसान क्वेश्चन। आते हैं ना प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन भी JEE में? हाँ सर आते तो हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे टाइम बचाना है। ये मैंने जो करके दिखाया आपको समझाने के लिए टाइम लगा है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। कितना प्यारा, कितना आसान सा क्वेश्चन। P वेक्टर है और Q वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, M की वैल्यू बतानी है। परपेंडिकुलर है, पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि P.Q 0 हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। हाँ, तो दिस डॉट दिस करो, I का I वाले से मल्टीप्लाई, यहां पे 1 है I के साथ, यहां पे 4 है, 4 × 1 4, प्लस में 2m की मल्टीप्लाई -2 से -4m, -2 इंटू +2m माइनस के 4m, तो इसको -4m लिख देंगे। आगे प्यारे बच्चों k के साथ m है, k के साथ m है, m² यानी प्लस में m² इज इक्वल टू 0। तो ये बना अपने पास m² - 4m + 4 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकालनी है, इसके रूट्स निकालने मतलब, तो m² माइनस में 2m - 2m प्लस में 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब m क्या ले लेंगे कॉमन, m -2 ले लेंगे कॉमन, m -2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 2 आ गई प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या ही करना था मुझे बताओ। 24 जनवरी 2023 का ये प्यारा सा क्वेश्चन। टाइम बचाने के लिए होते हैं ये क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं।
टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाक से। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब एक छोटा सा मैसेज जो कि मैं हर बार आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कॉमन प्रॉब्लम आती है बच्चों की, क्या कि वो नीट या फिर जेईई की तैयारी के लिए बैठ तो जाते हैं कोचिंग क्लासेस में जाके, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर मान के चलते हैं उनका बेस तो क्लियर है, जबकि ऐसा होता नहीं प्यारे बच्चों। तो आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्लास 10 में 95% लेके गए हैं, लेकिन 11th में दिक्कत क्या आ रही है आपको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि प्यारे बच्चों कंसेप्ट का बेसिक वो लोग नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? सिलेबस ही इतना वास्ट है। वो मान के चलते हमारे पास क्रीम बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए और इन पे मेहनत करेंगे तो बेसिक्स तो इनके क्लियर होंगे ही, हाँ, जबकि ऐसा होता नहीं। तो प्यारे बच्चों बेसिक्स क्लियर कैसे करने हैं? अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप है प्ले स्टोर पे, जहां पे क्लास 11th और क्लास 12th का हर चैप्टर अलग अलग कोर्स बना के वहां पे अपलोड कर दिया गया है प्यारे बच्चों। मान लिया आपकी कोचिंग में चला हुआ रोटेशनल मोशन, वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? उसका बेसिक क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों, बोर्ड्स लेवल का, ताकि बोर्ड्स में भी टॉप कर पाओ और अपनी कोचिंग में भी फटाक से सारा समझ में आए, डायरेक्ट आपके माइंड में आए जो भी टीचर बताए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर होके गए हैं। हाँ, तो कोई भी संडे पकड़ो, रोटेशनल मोशन नाम का चैप्टर यहां से जाके ओनली 499 रुपीज में ले लो प्यारे बच्चों। सुबह से शाम तक निपटा दो छुट्टी वाले दिन। वहां पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, रिकॉर्डेड, और 24 घंटे में डाउट्स के लिए अवेलेबल हूं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैसेज करो, या फिर ऐप के ही चैट फॉर्म में जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दो। क्लियर? और हर क्लास के बाद डीपी भी मिलती है प्यारे बच्चों। और क्लास 12th के बच्चे स्पेशली सुन लो, आपके लिए तो ये खजाना है, खजाना बहुत बड़ा प्यारे बच्चों। हर चैप्टर ओनली 499 में। इससे क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाओगे बिल्कुल प्योरली, और बोर्ड्स में भी रैंक 1 आएगा प्यारे बच्चों, टॉप करोगे, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि वहां पे पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलते हैं हर चैप्टर के बाद। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। और ज्यादा जानकारी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे काफी कुछ फ्री मटेरियल भी है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। जय हिंद।